राय रामानंद कहते वृंदावन भूमि जहाँ नित्य लीला रास। वृंदावन वास सर्वोत्तम है। क्यों? ये भूमि जो है पवित्र भूमि, यहाँ भगवान की नित्य विहार भूमि। अभी भी भगवान इस भूमि में नित्य लीला करते हैं। कोई कोई भाग्यवान अभी भी दर्शन करते हैं। ये वृंदावन के 3 स्वरूप है, एक अप्रकट, एक प्रकट, एक दृश्यमान। ये वृंदावन 3 स्वरूप है। दृश्यमान है जैसे हम ये बाहर की जो दिल्ली बम्बई में जो घर मकान दुकान लता वृक्ष आदि जो भी देखते हैं, उसके साथ यहाँ कोई भेद दिखता नहीं है। वहाँ के मनुष्य यहाँ से के मनुष्य में कोई भेद दिखता नहीं है। वहाँ भी चोरी डकैती बदमाशी होता है, छल कपट सब बड़ा, यहाँ भी वही दिखता है। माने कुछ भेद दिखता ही नहीं है। यह दृश्यमान। दृश्यमान माने माया। माया इस तरह से आवरित करके रखे हमने चिन्मय वृंदावन को। लेकिन इस वृंदावन में ही चिन्मय वृंदावन वो दर्शन होता है, जहाँ भगवान लीला विनोद किए हैं। वही रज, वही गोवर्धन, वही जमुना, वही, ये अलग नहीं है। ये रज, वो चिन्मय रज, ये रज आश्रय करके जो वृंदावन में रहते हैं। बोलते हैं अगर निरापराध वो रहते हैं तो रज रानी कृपा करके उसको प्रेम प्रदान करके संसार से मुक्त करा सकते हैं। रज, इतनी शक्ति है रज में। और ये चिन्मय वृंदावन में ही, ये वृंदावन में ही उसको प्रेम नेत्र खुल जाता है। फिर इसी वृंदावन में ही वो चिन्मय स्वरूप को दर्शन करने में समर्थ हो सकता है, होता है। ये कोई कल्पना नहीं, वास्तव सत्य। एक महात्मा था ये बरसाना में, बहुत ऊंची स्थिति, पागल प्राय। तो कभी चलते 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 नाला में गिर जाता है, कभी चलते 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 किसी के दीवार में जाकर धक्का खा जाता है, कहीं तो माथा फूट जाता है, कभी तो नाला में गिर जाता है। गंदगी चल रहा है, इधर चल दिया किसी का घर के तरफ, जा करके घर के अंदर घुस गया। तो बहुत सारे लोग जानते हैं कि ये तो संत हैं, क्या बात है, इनका आँख में कमी है क्या? तो बोलते हैं बाबा आपके आँख में कमी है, तो कुछ बोलते नहीं, संत है ना। तो बोली चलिए आपको डॉक्टर दिखाएंगे। तो एक आई स्पेशलिस्ट के पास ले गए पकड़ के। साधु बाबा कुछ बोलते नहीं। आई स्पेशलिस्ट आँख को देखें, बोलते ना आँख तो ठीक है, कोई खराबी नहीं है। खराबी नहीं तो ऐसा क्यों होता है? और बाबा कुछ बोलते नहीं, पूछो तो कुछ बोलते नहीं। फिर उनके जो एकांत भक्त है वो एक दिन बड़े विनम्रता के साथ उनको लेकर कहते बाबा बताइए क्या बात, आप ऐसे चलते चलते आप अलग रास्ता पकड़ लेते हैं, कभी दीवार में धक्का खाते हैं, कभी खंभा में धक्का खाते हैं, कभी नाला में गिर जाते हैं, ऐसा क्यों होता है? आपका आँख में तो कोई खराबी नहीं है। तो उस भक्त से कहते हैं देखिए बात ऐसा है ना, मैं ना चल रहा हूँ, चलते चलते अचानक हमारे सामने एक दृश्य पाठ दिखता नहीं है, कुछ देखते हैं वो निवृत्त निकुंज के वो गली, दिव्य सरलित वन, अद्भुत चिन्मय ऐसे मणिमय मंदिर, दिव्य चिन्मय मंदिर, और देख करके मैं आत्मा हरा हो जाता हूँ और मैं भागता रहता हूँ उस तरफ। फिर जाके धक्का खा जाता हूँ, फिर देखते हैं तो ये तो हम भ्रमित हो गए हैं, वास्तव में ऐसा नहीं है। ये है इसी वृंदावन में वो स्वरूप को देखने में समर्थ है। ये वृंदावन, गोलोक धाम जाने की आवश्यकता नहीं है। जब ये नेत्र खुल जाता है, इस नेत्र में ही प्रेम नेत्र हो जाता है। प्रेम नेत्र चर्मचक्षु देखे तार प्रपंचेर सम, प्रेम नेत्र देखे तार स्वरूप प्रकाश, वृंदावनेर गोप गोपी रास विलास। चर्मचक्षु देखे तारे प्रपंचेर सम, चर्मचक्षु से क्या देखते हैं ना, प्रपंच जैसे। प्रेम नेत्र देखे तार स्वरूप प्रकाश, प्रेम नेत्र जब खुल जाता है प्रेम प्राप्ति से, उसके नेत्र खुल जाता है, इस नेत्र में एक चिन्मय दिव्य प्रकाश आ जाता है, वो तो स्वरूप दिखना शुरू हो जाता है। प्रेम नेत्र देखे स्वरूप वृंदावन गोप गोपी रास विलास, इसी नेत्र में दिखने समर्थ ये वृंदावन। इसीलिए राय रामानंद कहते हैं वृंदावन भूमि, इस भूमि यहाँ पर भजन का सबसे उत्तम जगह है, ये सर्वश्रेष्ठ स्थान है, जहाँ भगवान के नित्य विहार भूमि। आज भी ये वृंदावन भूमि में वो लीला प्रभु कर रहे हैं। कोई कोई भाग्यवान कभी प्रेमी भक्त जो है वो लीला दर्शन करने में समर्थ हो जाते हैं। लेकिन है सत्य